16 दिवसीय शांति विधान में शांति की आराधना तो हो रही है। तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ को भी याद किया जा रहा है। सुख शांति की कामना सभी प्राणियों को होती है। जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भय बंतो, ये कहा गया है। संसार के सभी प्राणी सुख को चाहते हैं और दुख से भयभीत होते हैं, लेकिन देखने में ये आता है कि चाहने पर भी लोगों को सुख नहीं मिल पा रहा और भयभीत होने के बाद भी भय से जीव बच नहीं पा रहे। इसका कारण केवल ये है कि हमने इच्छा तो की लेकिन उपाय तलाशे नहीं, और उपाय के बिना उपलब्धियां नहीं होती। विश्व में शांति हो, इस महान उद्देश्य को लेकर के शीतलधाम विदिशा मध्य प्रदेश में ये 16 दिवसीय शांति विधान रखा गया है। और इसलिए प्रतिदिन आप सभी इस विधान में इन पंक्तियों को पढ़ते हैं। हे शांति प्रभो, हे शांति प्रभो, मेरे मन मंदिर में आओ। शांति प्रभु के मंदिर में तो हम बहुत गए, कई बार गए, लेकिन उनके मंदिर में जाने के बाद भी वो हमारे मन के मंदिर में आ पाए कि नहीं आ पाए, पता नहीं। आ गए होते तो फिर बार बार मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब है कि हम बार बार जा रहे हैं तो अभी तक आए नहीं हैं। एक बात और कही गई है कि रोज रोज मंदिर क्यों जाते हैं? एक ही दिन में काम नहीं बनता क्या? रोज रोज क्यों जाते हैं? उत्तर दिया गया, समाधान दिया गया कि प्रतिदिन भगवान के दर्शन करते 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 रोज रोज करो, और दर्शन करते करते रोज रोज दर्शन करते करते जिस दिन तुम्हारे अंदर का सोया हुआ भगवान जाग जाए, सो समझो मंदिर के दर्शन करना सार्थक हो गया। हम अपने अंदर के भगवान को जगाने के लिए ही बाहर के स्थापित भगवान के दर्शन करते हैं, और ये तय है कि बाहर के स्थापित भगवान का दर्शन करते रहेंगे तो किसी ना किसी दिन तुम्हारे अंदर का सोया हुआ भगवान जाग जाएगा। अंदर के भावों को जगाने के लिए बाहरी आधार आलंबन की जरूरत होती है। आधार आलंबन बाहर तक ही रहता है, लेकिन वह आलंबन आधार जो बाहर का है वो अंदर करंट भेजा देता है और अंदर उजाला उजाला हो जाता है। उपादान को जगाना है। बाहरी निमित्त हमारे अंदर के उपादान को जगाने में कारण बनते हैं। इसलिए प्रतिदिन मंदिर में जाकर के भगवान के दर्शन करना। हे शांति प्रभु, हे शांति प्रभु, मेरे मन मंदिर में आओ। मन मंदिर में भगवान को बुला रहे हैं।
इसलिए कि जब मन में विराजमान होंगे, हृदय में विराजमान होंगे, तो फिर हमारे अंदर का उपादान जागृत हो जाएगा। महावीर भगवान की वंदना करते हुए कविवर भागचंद जी ने प्रत्येक श्लोक के अंत में क्या लिखा? महावीर अष्टक में, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। जब भी मैं पढ़ता हूं, भावपूर्वक ये विचार करने लगता हूं कि कवि ने भी कितने समर्पित भावों से अंदर में डुबकी लगा करके भगवान को याद किया है। क्या भाव रखते हुए याद किया? बे महावीर स्वामी, बे महावीर भगवान, मेरे नयन पथगामी बने। अब नयन पथगामी का मतलब क्या? नयनों के मार्ग में गमन करें। अब नयन के मार्ग में गमन करें। अब मार्ग तो बाहर का होता है, रास्ता बाहर का होता है, बाहर के रास्ते पर विहार किया जाता है, विचरण किया जाता है, आया जाया जाता है बाहर के रास्ते पर। लेकिन बाहर के रास्ते को छोड़ करके उस भावुक कवि ने अपनी भव्य भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा, भगवान बाहर का आपका विहार क्या, बाहर के रास्ते पर विचरण क्या, और बाहर के रास्ते पर आप विचरण कर भी लोगे तो हमें क्या मिलेगा? तो फिर क्या भावना भाई? मेरे नयनों के मार्ग में आप विचरण करें। ऐसी भावना से भर कर के कवि ने अपने आराध्य परमात्मा को अपने हृदय में विराजमान करने की भावना की। आप पूजा करते हैं, पूजा में आप स्थापना करते हैं, आवाहन करते हैं, सन्निधिकरण करते हैं, तो जो आप करते हैं वैसा होता है क्या? हे भगवान अत्र अत्र, तो आपके बुलाने से वो सिद्धालय में विराजमान भगवान आ जाएंगे क्या? है? भगवान को बुलाना इतना आसान है क्या? आपने कहा आइए आइए, और भगवान तो बैठे ही थे कि कोई बुलाए तो, और वो आकर के तुम्हारे पास बैठ जाएंगे। वाह भाई वाह। है? अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ, वो आए या ना आए, मुझे तो ये मालूम है कि वो नहीं आएंगे, क्योंकि इतना बड़ा भक्त पुजारी जब भगवान की पूजा कर रहा है तो उसने तो बचपन में ही पाठशाला में ये सीख लिया कि हमारे भगवान जो एक बार भगवान बन जाते हैं और सिद्धत्व पद को प्राप्त कर लेते हैं, वो सिद्ध परमात्मा फिर लौट करके संसार में आते नहीं हैं। भले ही संसार में रहने वाला कितना बड़ा भक्त और पुजारी भी क्यों ना बुलाए, पर वो भगवान आने वाले नहीं। ये तो मालूम है ना? मालूम है तो फिर क्यों बुलाते हो? जब पहले से मालूम है कि हमारे बुलाने से भगवान आएंगे नहीं, तो फिर क्यों बुलाते हो? भगवान आए या ना आए, भगवान आएंगे भी नहीं, लेकिन हम तो अपने भावों से उन्हें बुलाएंगे। हम इतना बड़ा पवित्र काम करें और हमारे आराध्य परमात्मा हमारी वेदिका पर विराजमान ना हो, तो फिर काम कैसे बनेगा? स्थापना के बिंब तो हमारे सामने हैं ही, उन स्थापना के बिंबों को लक्ष्य करके और सिद्ध परमात्मा को लक्ष्य करके हम स्थापना कर रहे हैं। वो आएंगे नहीं, ये पक्का है, तो फिर स्थापना क्यों कर रहे? उनकी स्थापना इसलिए कर रहे कि हम अस्थिर चित्त वाले कहीं पूजा करते करते यहां वहां भाग ना जाएं, इसलिए अपने को बांधने के लिए उनकी स्थापना कर रहे हैं। अपने को बांधने के लिए उनकी स्थापना कर रहे हैं। जब हम किसी को सामने बिठा लेंगे फिर हम यहाँ वहाँ भागेंगे नहीं। वो कहेगा लो हमको तो बुला के बिठा लिया और आप भाग रहे हो। ऐसा होता है क्या?
ये अतिथि सत्कार नहीं माना जाता है। हमको बुलाया है तो आपको भी यहाँ पर रहना पड़ेगा। तो हम यहाँ वहाँ ना जाएं, स्थिर होकर के अपने अनुष्ठान को, पूजा को संपन्न करें, इसलिए हम भगवान की स्थापना करते हैं और आवाहन भी कर लेते हैं, स्थापन भी कर लेते हैं। इतना करने पर भी अंतरंग से उतनी तुष्टि संतुष्टि नहीं हो पाती है, तो और क्या कहते हैं कि भगवान आपको बाहर की वेदिका पर तो विराजमान किया है, लेकिन इसके बावजूद भी संतुष्टि नहीं हो रही, तो अब बाहर की वेदिका तो छोड़ो, अंदर की हृदय की वेदिका पर भगवान को विराजमान कर लिया। अंदर की वेदिका पर और विराजमान, हृदय को ही सिंहासन बना लिया। बताओ, अब हृदय को सिंहासन बनाएंगे तो हृदय वाले का क्या होगा? जरा यहां वहां हार्ट हो जाए तो ऊपर नीचे हो जाते हैं, और हृदय को ही सिंहासन बना दिया। साइंस ऐसा करती है क्या? हृदय को सिंहासन बना देती। साइंस करे या ना करे, भक्त के मन का विज्ञान करता है कि भगवान बाहर का सिंहासन तो बहुत सुंदर है, अच्छा है, कीमती है, लेकिन इस पर क्या विराजमान करें? आपको तो और निकट और निकट और सन्निकटता हमारे को अनुभूत हो, इसलिए हृदय के सिंहासन पर आपको विराजमान कर रहा हूं। ऐसी भावनाओं से भर करके एक भक्त भगवान की पूजा करता है, उसी का बृहत रूप बनाते हैं, तो वही बृहत रूप विधान कहलाता है। हे शांति प्रभो, हे शांति प्रभो, मेरे मन मंदिर में आओ। शांति के साथ हो रहा कि नहीं हो रहा? शांति विधान नहीं, जरूरत से ज्यादा नहीं, जितनी जरूरत है उतनी ही शांति है। हाँ, जरूरत से ज्यादा कहेंगे तो भाव अलग चला जाएगा, लेकिन जितनी जरूरत है उतनी शांति तो होनी ही चाहिए। और उद्देश्य भी अपना इस विधान में इतनी ही शांति पाने का है। साजवाज से कोई ज्यादा वो नहीं है, लेकिन जो उद्देश्य है वो बहुत अच्छे तरीके से पूरा हो रहा है। ब्रह्मचारी भाइयों के निर्देशन में, अनुभवी ब्रह्मचारियों के निर्देशन में, आपके ही अपने भाइयों के निर्देशन में, बिना किसी शोर शराबा के, बिना किसी औपचारिकताओं के इतना अच्छा विधान हो, तो इतने बड़े विधान में, 16 दिन के विधान में कुछ उठापटक खटक पटक हो सकती है, पर यदि कहीं कुछ नहीं हो रहा है तो ऐसा होने से हम लोगों को बहुत शांति है, महाराज जियों को। महाराज को इसलिए शांति नहीं तो फिर भैया ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, मतलब ये नहीं होना ही बहुत बड़ी शांति। और इतनी जरूरत तो हमेशा शांति की होती ही है। बहुत अच्छा, ऐसे शांति के विधान को आप संपन्न कर रहे हैं। गुरुवर आचार्य श्री ने बहुत अच्छा पद्यानुवाद लिखा है। आचार्य समंतभद्र महाराज जी के स्वयंभू स्तोत्र में शांतिनाथ भगवान के स्तवन में शांतिनाथ भगवान की विशेषताओं को लेकर के बहुत अच्छे बिंदु रखे गए हैं। मूल में आचार्य समंतभद्र महाराज जी का ही है, अनुवाद बहुत अच्छा। किस किस समय क्या क्या कैसे कैसे शांतिनाथ भगवान ने किया। शांतिनाथ कुंथुनाथ अरहनाथ भगवान के साथ एक खासियत विशेषता रही कि चक्रवर्ती पद भी उनके साथ जुड़ा, कामदेव पद भी उनके साथ जुड़ा और तीर्थंकर पद भी उनके साथ जुड़ा। पता नहीं क्यों तीनों पद उनके साथ जुड़ गए। हो सकता उस समय कोई ऐसी भव्यात्माओं में पात्रता ना आ पाई हो, इसलिए पुण्य योग से इन्हीं को सब मिला, या कुछ साथी से पुण्य इनके भव भवांतर के रहे हों कि ये भी लाभ, ये भी लाभ, ये भी लाभ। हालांकि
अच्छे पदों के लिए अपन ये भावना रखते हैं कि एक व्यक्ति एक पद रहे तो ज़्यादा लोगों को लाभ हो और व्यवस्था भी अच्छी बने। लेकिन फिर भी अब इसी व्यवस्था को जब वहीं से भी गड़बड़ा दिया गया तो फिर अब अपन और क्या करें। तो एक व्यक्ति को 2-3 पद भी मिल जाएं तो चल रहा है, लेकिन बंटवारा करने के नाम पर और सभी को लाभ देने के नाम पर ये अच्छा है। एक व्यक्ति एक जवाबदारी निभाए तो उससे बहुत अच्छा। लेकिन वो क्षमतावान थे, हमारे तुम्हारे जैसे कमजोर थोड़ी थे, वो इतनी क्षमता वाले थे कि उन्होंने तीनों पदों को बखूबी निभाया। चक्रवर्तित्व का पद संभाला। चक्रवर्ती का पद सामान्य नहीं होता है, 6 खंड के अधिपति होते हैं, बड़ी जवाबदारियां होती हैं और इतनी जवाबदारियां होती हैं कि पुण्य के योग से सब संपन्न होती हैं, व्यवस्थित होती हैं, पर जवाबदारियां होती हैं। 6 खंड के अधिपति हैं। कामदेव का पद भी एक विशिष्ट पुण्य पद माना गया है। तीर्थंकर के पद की तो महिमा ही अपरंपार है। सम्यक दर्शन का फल यदि सर्वश्रेष्ठ बतलाया गया है तो तीर्थंकर प्रकृति की प्राप्ति सम्यक दर्शन का फल बतलाया गया है। सर्वोत्तम फल, उससे बड़ा कोई दूसरा फल नहीं है। श्रेष्ठतम तीर्थंकर। तीर्थंकर इसलिए महान भाग्यशाली पुण्यशाली माने गए हैं कि वह उस पर्याय में अपना कल्याण तो करते ही करते हैं, जननी और जनक के कल्याण में निमित्त बनते हैं, यानी माता पिता के कल्याण में निमित्त बनते हैं और संपूर्ण जगत के कल्याण में भी निमित्त बनते हैं। कल्याण व्यक्ति के अपने उपादान से होता है, लेकिन निमित्त का भी बड़ा महत्व है। तीर्थंकर भगवंत का इतना सातिशय निमित्त होता है कि जिस निमित्त से मध्य लोक में ही नहीं, तीनों लोकों में हलचल होती है, तीनों लोकों में आनंद छा जाता है, स्वर्गों में भी, मध्य लोक में भी, और यहां तक कि कुछ समय के लिए नरकों में भी। जब तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है, एक क्षण को नरकों में भी शांति, तीनों लोकों में सुख शांति के लिए कारण बनते हैं। ऐसे तीर्थंकर भगवंतों की महिमा, शांतिनाथ भगवान की स्तुति को अगले क्रम में आपको फिर बतलाया जाएगा। विधान के मंत्रों की पूर्ण तैयारी हमारी हो चुकी है और किसी एक दिन विशेष आपको अलग अलग मंत्रों के बारे में, मंत्र शास्त्र में उनका महत्व क्या है, मैंने कुछ तैयार किया है, अपने अध्ययन के लिए तैयार किया है। अपने अध्ययन में जो बात आई सभी को उसका लाभ मिले, ऐसी भावना है। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान की जय।